इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, वो तो पहले से सोनी सेज नखो, कोई भी सोना सेज नहीं है, लेकिन इतनी सी परेशानी है कि सब में प्रकट नहीं है। प्रकट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये धरती जहां कहीं भी है, हर धरती के नीचे में पानी है, लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां पर पानी कहां निकलेगा? निकालने के लिए मेहनत न करना पड़ेगा। जिस जगह निकालने की मेहनत की गई उस जगह पानी जाइए, चापाकल में एक बार दबाइए, पानी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं पानी तो वहां भी है, लेकिन जिस जगह बैठे हैं उस जगह पानी अभी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां पर पानी निकालने की मेहनत नहीं की गई। और जिस जगह पर चापा नल पंपिंग सेट कुछ भी लगा हुआ है तो वह भी धरती के अंदर पानी पहले से छिपा हुआ है, लेकिन वहां पर पानी को निकालने का मेहनत किया गया, पानी को निकालने का यंत्र लगाया गया। कदाचित जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह भी यंत्र लगाने का मेहनत कर दिया जाए तो कुछ घंटे के बाद वहां से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बस उस परमात्मा के संबंध में यही धारणा संतों की है कि सब घट मेरो साइया, जितने घट जितने हृदय दिखाई दे रहे हैं वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही भगवान, वही ब्रह्म, वही राम सबके हृदय में है। लेकिन मुश्किल यह है कि सब में प्रकट नहीं है। सब में प्रकट करने का उन्होंने मेहनत सबने नहीं किया ना। और जो गुरु से युक्ति लेकर के, जो गुरु से भजन भेद लेकर के, जो गुरु से युक्ति पूछ करके, जो रास्ता पूछ करके उस परम तत्व को उद्घाटित करना जानता है, उसका सब विकार दूर होकर के उसके हृदय में लेटा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाता है। यही सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं। सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जाघट परगट हो। साहब कहते हैं कि है तो सब घट में लेटा हुआ, लेकिन सबकी बलिहारी नहीं। बलिहारी में विशेषता, बलिहारी में खासियत है सब में, लेकिन सब घट की बलिहारी नहीं है सब में, लेकिन सब घट की खासियत नहीं है सब में छिपा हुआ, लेकिन सबकी विशेषता नहीं है। विशेषता उसकी है जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर, गुरु से भजन भेद प्राप्त कर, गुरु से युक्ति प्राप्त करके अपने हृदय रूपी सेज पर उस परमात्मा को प्रकट कर दिया है, उसकी बलिहारी। तो अपने हृदय रूपी सेज पर उस परम तत्व को प्रकट करना यह दीक्षा का उद्देश्य है। मानव जीवन के दो हिस्से मैंने बताया, एक शरीर, दूसरा आत्मा। शरीर से जुड़े क्रियाकलाप को व्यवहार कहा जाता है और आत्मा से जुड़े क्रियाकलाप को परमार्थ कहा जाता है। व्यवहारिक जीवन को सजाने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है और पारमार्थिक जीवन को सजाने के लिए दीक्षा की जरूरत होती है। यदि हम भौतिक जीवन से व्यवस्थित होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, सुखी और संपन्न होना चाहते हैं, तो हमें विद्यालय की ओर यात्रा करनी चाहिए। विद्यालय का मुंह देखिए, शिक्षा से सज जाइए। और यदि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को दीक्षा से सजाना है तो और कहीं जाइए कि न जाइए, सत्संग रूपी विद्यालय में आ जाइए। यहाँ पर आने पर आपका जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सज जाएगा, क्योंकि यही वह स्थान है जहां पर ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया जाता है। यही वो सत्संग स्थान है जहां पर आपके दुखों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। पूरे सृष्टि में आदमी के बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए बुद्धि को, बिगड़े हुए स्वभाव को, बिगड़े हुए चरित्र को, बिगड़े हुए भाग को ठीक करने का पूरे दुनिया में कहीं कोई उपाय नहीं। इसलिए उर्दू के शायर ने कहा कि तमन्ना दर्द दिल में गर तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अमीरों के खजाने में यदि आप इस संपदा को खोजेंगे नहीं मिलेगा। सरकारों के खजाने में आप इसको खोजेंगे नहीं मिलेगा। सेठों के दुकानों में आप इसे खोजेंगे नहीं मिलेगा। यह तरकीब, ये ज्ञान, ये हीरा रत्न, ये अनमोल रत्न, आत्मज्ञान का रत्न वहीं पर मिलेगा जहां पर कोई संत होंगे, कोई फकीर होंगे। संत गुरु के चरण में, फकीर के चरण में ही आपको आत्मज्ञान की युक्ति बताई जा सकती, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपनी भाषा में एक बात कहा करते थे कि जैसे गर्मी के चिलचिलाती धूप में एक थका हारा इंसान जब धूप से तप जाता है
तो अपने दिल और दिमाग को शांत करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक छायादार वृक्ष की तलाश करता है ना। क्योंकि एक छायादार वृक्ष के अलावा उसके तन के ताप को दूसरा कौन दूर कर देगा। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के भोग में, वासनाओं में, विषयों में, प्रपंचों में, संसार के नाना उलझनों में जब व्यक्ति का जीवन एकदम थक जाता है, तन मन सब चीज थक जाता है, तो उस मन की पीड़ा से, मन की ताप से, चित्त की ताप से व्यक्ति बचने के लिए सत्संग की तलाश करता है। जो सत्संग की छाया में पहुंच जाता है, उसके मन का ताप उसी तरह से दूर हो जाता है जैसे जो धूप से तपा हुआ इंसान वृक्ष की छाया में पहुंचता है तो उसके तन का ताप दूर हो जाता है। दूसरी बात, एक चीज हमें यह ख्याल करना चाहिए कि हमारे आपके पास जो जीवन है, इस जीवन में जब भी हम किसी चीज का व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे उन व्यवहारों को करते करते कुछ न कुछ उन चीजों में गड़बड़ियां आती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम कहीं न कहीं जाते हैं। जैसे ये कपड़ा आप और हम पहने हुए, ये कपड़ा पहनते पहनते धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा कि कपड़ा फट भी सकता है। तो कपड़ा यदि अचानक कहीं जरा सा फट जाए तो उसको हम खोल करके कहीं फेंक देते हैं, जला देते हैं, न फेंकते हैं न जलाते हैं। दोबारा उसको ठीक करवाने के लिए किसी दर्जी की तलाश करते हैं। दर्जी के पास जाते हैं कि नहीं? जाते हैं और उसको ठीक करवा लेते हैं। आप जूता और चप्पल पहनते हैं, पहनते 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 किसी कारण से कहीं थोड़ा बहुत टूट फूट हो गई तो आप उसे फेंक देते हैं कि उसको ठीक करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। किसी न किसी जो कारीगर होगा उसका, जिसको लोग आम बोलचाल में मोची कहते हैं, उसके पास जाता है और उसको ठीक करवा लेता है, करवाता है ना। हाथ में घड़ी पहनता है, घड़ी पहनते पहनते अचानक खराब हो गई, उसको ठीक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? घड़ी बनाने वाला कोई मैकेनिक होगा, उसके पास जाकर के ठीक करवाते हैं। अर्थात आप जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं उसमें कोई न कोई जरा सी यदि खराबी आ जाए तो उसको आप फेंक नहीं देते हैं, बल्कि उसको ठीक करवाने के लिए जो उसके कारीगर है उसके पास जाते हैं। लेकिन इन भौतिक चीजों में, मशीनरी चीजों में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसकी गड़बड़ी आपको झलकती भी है और उसको आप ठीक करवाने जाते भी हैं। लेकिन व्यवहार करते करते आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है तो उस बुद्धि को ठीक करवाने के लिए कभी कहीं जाते हैं। संस्कार का प्रयोग करते करते संगति के प्रभाव में, दुनिया के नाना विचारधारा वाले लोगों की संगति में आने से यदि आपका संस्कार बिगड़ जाता है तो उसको ठीक करवाने के बारे में भी कभी आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। यदि संसार का प्रयोग करते करते संसार में अपने चित्त को रमाते रमाते संसार की विषयासक्ति का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ता है और यदि आपके चित्त में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसको ठीक करवाने के लिए कभी कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उत्तर आएगा आपकी तरफ से कि नहीं जाते। जब आपके तन में कभी कभी कोई गड़बड़ी आ सकती है, जब आपके पहनने वाले कपड़े में कभी कोई गड़बड़ी आ सकती है, जब आपके पहनने वाले घड़ी में कभी कोई गड़बड़ी आ सकती है, जब आपके पैर में पहने जाने वाले जूता में कभी गड़बड़ी आ सकती है, जब प्रयोग करने पर आपके शरीर में कभी कभी बीमारी लग जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, तो इसको ठीक करवाने की जरूरत पड़ती है। तो भला आप जरा सा सोच करके देखिए, क्या आपके मन में कभी गड़बड़ी नहीं आ सकती? क्या आपके बुद्धि में कभी गड़बड़ी नहीं आ सकती? क्या आपके चित्त में कभी गड़बड़ी नहीं आ सकती? और यदि आती है तो क्या उसको ठीक करवाने के लिए आप जाते हैं? कहीं पर नहीं जाते। आपको यही ख्याल करना है कि जैसे जूते को ठीक करवाने के लिए हम मोची के दुकान पर जाते हैं, जैसे हम कपड़े को ठीक करवाने के लिए दर्जी के दुकान पर जाते हैं, जैसे घड़ी को ठीक करने के लिए मैकेनिक के दुकान पर जाते हैं, जैसे सर में कोई बीमारी लग जाए तो इसको ठीक करवाने के लिए डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के पास जाते हैं, उसी तरह से भी हमारा संस्कार बिगड़ जाए, हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारा मन बिगड़ जाए, हमारा चित्त बिगड़ जाए, हमारे संस्कार बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए हमें गुरु के पास सत्संग में आना चाहिए। यही एक विद्यालय है, यही एक स्थान है। इसके अलावा बिगड़े हुए संस्कार का इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं। इस सत्संग के अलावा बिगड़ी हुई बुद्धि का इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं। इस सत्संग के अलावा बिगड़ी हुई संगति का सुधार पूरे संसार में कहीं नहीं होता है।
सत्संग को छोड़ करके दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां पर आदमी के बिगड़े हुए चित्त का इलाज हो सके। इस पूरे संसार में दूसरा कोई स्थान नहीं है सत्संग को छोड़ करके जहां पर आपके बिगड़े हुए मन का, बिगड़े हुए संस्कार का इलाज किया जा सके। आपने तन के रोग को ठीक करना आवश्यक समझा, लेकिन मन के रोग का आपने कभी सोचा ही नहीं, जबकि तन के रोग से ज्यादा भयंकर मन का रोग है कि नहीं है? तन का रोग तो कुछ दिन तक हो सकता है कि आपको छोड़ भी सके, लेकिन मन में यदि रोग पकड़ लिया तो फिर वह जिस दिन से रोग पकड़ेगा उसी दिन से आपको दुख देना शुरू कर देगा। तन का रोग हो सकता है कि थोड़े दिन में ठीक भी हो सके, लेकिन मन में एक बार रोग पकड़ लेता है तो मन के रोग के कारण जो मिलने वाला दुख होता है वह एक ही जन्म नहीं मिलता है, न जाने कितने जन्म उसका दुख पीछा करता है। इसलिए तन के रोग का इलाज करवाना जितना आवश्यक है उससे ज्यादा मन के रोगों का इलाज करवाना आवश्यक है। और मन रूपी बीमारी का, मन के रोगों का निराकरण यदि पूरे संसार में कोई कर सकता है तो उस डॉक्टर का नाम है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। वह सदगुरु ही वैद्य है जो हमारे मन को ठीक करता है। ये मानव का शरीर आपको मिला है, ये सदगुरु वैद्य से इलाज करवाने के लिए ही तो मिला है। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि धरती के जितने प्राणी हैं सब इस संसार रूपी हॉस्पिटल में भर्ती होकर के अपने अपने मानसिक रोगों का, अपने अपने विकारों का इलाज करवाने ही आया है। काम का, क्रोध का, लोभ का, ये सब बीमारी ही तो है। अहंकार एक बीमारी, लोभ एक बीमारी, ईर्ष्या एक बीमारी, द्वेष एक बीमारी, छल एक बीमारी, प्रपंच एक बीमारी, मतलब जितने प्रकार के विकार हैं जिसको जिसको हम पाप के नाम से जानते हैं वो सारे के सारे हमारे चित्त की बीमारी है। उसको दूर करने के लिए ही हम इस संसार में मानव जीवन धारण करके आया तो सभी प्राणी इलाज ही करवाने हैं, लेकिन मानव की एक खासियत आप जानते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां पर दो प्रकार का वार्ड होता है, एक जनरल वार्ड, एक स्पेशल वार्ड होता है कि नहीं? कभी जाने का मौका लगा है कि नहीं हॉस्पिटल से? कोई गए हैं कि नहीं गए हो? तो बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में यदि आप जाते हैं वहां पर, और कहीं नहीं गए होंगे तो मायागंज तो बहुत मौका लगा होगा जाने का, तो उसमें दो प्रकार का वार्ड होता है ना, जनरल वार्ड और एक स्पेशल वार्ड है। तो वह हॉस्पिटल का हिस्सा है, जनरल वार्ड भी और स्पेशल वार्ड, लेकिन दोनों में अंतर कुछ होता है कि नहीं होता है? कुछ अंतर नहीं होता बल्कि बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जनरल वार्ड और स्पेशल वार्ड दोनों एक ही हॉस्पिटल का हिस्सा होने के बावजूद भी दोनों में अंतर यह होता है कि स्पेशल वार्ड में अच्छे अच्छे लोगों का इलाज होता है। उस जगह पर सुविधा यह होती है कि डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, दवाइयां अच्छे क्वालिटी का उपलब्ध होता है, उसमें जो इलाज करवा रहे लोग होते हैं उसकी देखभाल सही समय पर हुआ करता है, उसको ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस भी चीज की जिस समय आवश्यकता होती है उस समय उसकी पूर्ति हो जाती है। इसीलिए उसका नाम है स्पेशल वार्ड। और जनरल वार्ड में कड़ा हुआ है, किसी को बोतल नहीं मिला है तो किसी को टांगने वाला स्टैंड नहीं मिला है, किसी को चौकी नहीं मिली तो किसी को पंखा नहीं मिला है, किसी को ये दवाई की जरूरत है अभी पुकार रहा तो 5 घंटा के बाद आएगा, चिल्लाते रहिए कोई सुनने वाला नहीं है, उसको जनरल वार्ड कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? मैंने कहा कि जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में जनरल और स्पेशल दोनों है एक ही हॉस्पिटल का हिस्सा, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि एक में रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसमें व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, डॉक्टर की कमी तो दवाई की कमी तो इसकी कमी तो उसकी कमी, और हर कमी से जूझते हुए रोगी को वहां पर परेशान होना पड़ता है। लेकिन स्पेशल जहां पर वार्ड है उस स्पेशल वार्ड में रोगियों की संख्या सीमित होती है और डॉक्टरों की संख्या, दवाइयों की संख्या इतनी मात्रा में होती है कि उसका इलाज सही समय पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये पूरे संसार एक प्रकार का हॉस्पिटल है।
पूरे संसार रूपी हॉस्पिटल में ये सदगुरु, ये संत रूपी जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर किसके लिए है? हाथी के लिए है, ये घोड़ा के लिए है, या मानवेतर अन्य किसी प्राणी कीड़े मकोड़े के लिए सदगुरु, ये संत, ये सत्संग है? ये सदगुरु संत रूपी जो डॉक्टर है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, जो संत को उन्होंने जो डॉक्टर बना दिया, गुरु को जो उन्होंने डॉक्टर बना दिया, ये संत और गुरु जो डॉक्टर है, इस 84 लाख योनि में मात्र एक प्राणी मानव के लिए सदगुरु संत रूपी चिकित्सक है, जिसके भवरोग का इलाज करता है। इलाज तो बाकी सब प्राणी का होता है, लेकिन मानव को छोड़ करके जितने प्राणी है वो सब जनरल वार्ड का रोगी है, और मनुष्य जो है वो स्पेशल वार्ड का रोगी है। इसके लिए सदगुरु और संत को चिकित्सक के रूप में परमात्मा ने नियुक्त कर दिया है।